ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक कौन सा लिया था? अकामा सर्व कामोवा, नहीं वो तो हो गया था परसों, है ना। कल हमने 11 नंबर श्लोक लिया था। एतावान एव यजातम यजताम इह निह श्रेयसो उदयः भगवत अचलयो भावो यद भागवत संगतः। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वतः स्फुरत आकर्षण के रूप में होता है। तो कल हमने चर्चा करी कि देवताओं की आराधना से क्या होता है, निष्कपट कृपा और सकपट कृपा। याद है कि नहीं? तो सकपट कृपा देवता क्या करते हैं हम पे? वह सकपट कृपा क्या होती है? उस कृपा में जो हमको भौतिक संसार की वस्तुएं हम मांग रहे हैं वो दे देते हैं। ये कपट कृपा है ना। कपट कृपा में उलझा रहे, ये क्या जरूरत है इसको उद्धार करने का, फंसा रहे इसी संसार में, आना जाना लगा रहे इसका, है ना। तो इस प्रकार की कपट कृपा होती है, क्योंकि डिमांड भी हमने यही करी है। आज अगर हम डिमांड करेंगे किसी से मर्सिडीज कार दे दो, तो वो उसी पे बात करेगा, ठीक है भाई तुमको ये चाहिए, हम इसी पे बात करेंगे। लेकिन अगर हम जब उनसे कोई डिमांड नहीं करते हैं तब, और हम उनकी सेवा करते हैं, तो कोई भी हम जिसका सेव्य है, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, तो वो पूछेगा यार यार तेरे को चाहिए क्या, कुछ तो बता तेरे को चाहिए क्या। लेकिन जब हम उसको कुछ नहीं बताते हैं, हम बोलते ठीक है आपको जो ठीक लगे वो दे दो, तब अगर वो प्रसन्न हो जाए हमारी सेवा से, तब वह उनकी नजर में जो उत्कृष्ट वस्तु है वो प्रदान कर देते। आपके साथ भी ऐसे ही है। जब आपकी कोई सेवा करता है, तब आप उससे पूछते थे वो चाहिए क्या, वो जब मना कर देता है, बच्चा है सपोज करो, माँ बाप को बड़ा पैर दबा रहा है, सेवा कर रहा है, माँ बाप बोलेंगे बेटा देखो चाहिए क्या, बोले नहीं आपको जो अच्छा लगे वो दे दो। तो माँ बाप उसे वही वस्तु देंगे जो उसके भविष्य के लिए अच्छी है, जो श्रेष्ठ है वही वस्तु देंगे बच्चे को। उसी प्रकार देवता भी जब हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और हम उनसे कोई डिमांड ना करें, ये इंपॉर्टेंट है कि डिमांड ना करें। डिमांड करेंगे तो देवी देवता वही वस्तु प्रदान कर देंगे और हमको कपट करके हमको रवाना कर देंगे। लेकिन जब हम डिमांड नहीं करेंगे तब वह निष्कपट कृपा करते हैं। और निष्कपट कृपा से क्या होता है, वह हमें क्या करते हैं, भगवान के भक्तों की संगति में भेज देते हैं।
संगति प्रदान करा देते हैं भक्तों की। भक्त का काम क्या है? भक्त आश्वस्त रहता है भगवान से, भगवान के गुणों से, भगवान की सुपीरियरिटी से। इसलिए भक्त क्या करता है? भगवान के अपने नाम रूप गुण लीला का गुणगान करता रहता है। तो जैसे ही हम ऐसे भक्तों की संगति में आते हैं, तो हम देखते हैं धीरे धीरे हमारे अंदर भी बदलाव आ जाता है और हमारे अंदर भी भक्ति आ जाती है। जैसे नामाचार शील हरिदास ठाकुर थे हमारे, स्वयं माया देवी जो थी, स्वयं माया देवी उनकी जो है गई थी लखा हीराबाई बनकर उनके पास, और उनका जो है ध्यान भंग करने के लिए, उन्हें भक्ति से च्युत करने के लिए वहां पे गई थी। लेकिन 3 दिन तक, 3 रातों तक लगातार नामाचार श्री हरिदास ठाकुर ने उन्हें नाम सुनाया, जिससे माया के हृदय में भी जो है भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई। फिर स्वयं वह लखा हीरा भाई ने नामाचार हरिदास ठाकुर से दीक्षा ली, और वह उन्हीं की कुटिया में रहने लगी। और उन्होंने नाम हरिदास ठाकुर ने बोला, अब तुम यहाँ पे रहो, प्रचार करो, अब मैं दूसरी जगह जा रहा हूं। तो इतना प्रभाव आता है भक्तों की संगति से कि व्यक्ति जो वैश्या है, वह भी पूर्ण रूपेण उसका हृदय परिवर्तन हो गया और भक्ति करना स्टार्ट कर दिया। है कि नहीं? भक्तों की संगति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन कई बार जो है आजकल देखा गया है, कई लोगों की शिकायत रहती है, अरे प्रभु इस्कॉन में तो ये हो रहा है, प्रभु इसने तो ये बोल दिया, प्रभु वहां तो ग्रुपिज्म चल रहा है, प्रभु ये चल रहा है, वो चल रहा है। देखो, हर परिवार में लोग रहते हैं, है ना। रावण के परिवार में भी एक भक्त उत्पन्न हो गया, है ना। असुर के परिवार जो है, हिरण्यकश्यप के भी घर में भक्त उत्पन्न हो गया, और भक्त के घर में भी असुर उत्पन्न हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब होता रहता है। हमें क्या चाहिए, हमें किसका संग चाहिए, ये हमारे को देखना है, ना कि लोगों में जो है मीन मेख निकालना है, अवगुणों को ढूंढना है। अवगुण होंगे, हर कहीं होंगे, हर परिवार में होंगे, इस्कॉन में होंगे, भक्तों में होंगे, हर जगह मिलेंगे, क्योंकि भक्त तो बने नहीं है ना अभी तक हम। भक्त कौन होता है? ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। उसके बाद तो मिलती है भक्ति, जब हम प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, अब कोई शोक नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। समम सर्वेषु भूतेषु, क्या हम व्यवहार सभी से समान कर रहे हैं? ऐसी स्थिति होगी तब तो मद भक्ति लभते पराम, उसके बाद तो भक्ति स्टार्ट होती है। तो अभी तो भक्त बने का है। अभी तो हम प्रयास में हैं, हम नियमों को अपने जीवन में उतार रहे हैं, ताकि हम भी एक दिन भक्त बन जाएं। है कि नहीं? भक्त कौन थे? भक्त राज प्रहलाद महाराज। प्रहलाद के गुणों को देखेंगे, प्रहलाद को, तब पता पड़ेगा कि भक्त होता कौन है। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनके पिता और उनके घर वाले उनको मारना चाहते। बोले, मृत्यु तो केवल और केवल भगवान दे सकते हैं, और कोई मृत्यु दे ही नहीं सकता। तुम कितना भी प्रयास कर लो, मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है। मेरी मृत्यु होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो कोई दे नहीं सकता। इतना कॉन्फिडेंस था उनके। सांपों के बीच में छोड़ दिया तो भी निर्भय, कोई डर ही नहीं है। बड़े बड़े सांपों के बीच में, हाथियों के नीचे छोड़ दिया गया तो भी भय नहीं मृत्यु का। पहाड़ से फेंक दिया गया तो भी भय नहीं मृत्यु का। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो भगवान है। भगवान सर्व स एष काल है, भगवान, भगवान स्वयं काल है। तो अगर मृत्यु के रूप में आना होगा भगवान को, तो आ जाएंगे। इसमें डर किस बात का? भक्त क्या करते हैं? भगवान को, मृत्यु को भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं जीवन, भक्त के जीवन। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट हम श्लोक में प्रवेश करने वाले हैं, 12वां नंबर श्लोक। बहुत ही सुंदर व्याख्या चलने वाली है इसकी, है ना। अरे बोल। हाँ, चला गया यार।
क्लियर है? नहीं है। जी प्रभु। जी प्रभु। नहीं है। अब है। प्रभु जी 11 है ये। 11 है 11 आया। क्लियर है? 12 नंबर श्लोक। जी श्लोक क्रमांक 12, अध्याय 3, स्कंद 2, शुद्ध भक्ति सेवा, हृदय परिवर्तन। ज्ञानम यदा यदा प्रीति निवृत्त गुणोर्मिचक्रम ज्ञानं यदा ज्ञानं ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम आत्म प्रसादोत यत्र गुणेश्व संगः कैवल्य संपातस्त्वत भक्ति योगः को निवृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात् ज्ञानं यदा प्रतिनिर्वित गुणोमि चक्रम् ज्ञानं यदा आत्मा प्रसादोत यत्र गुणेश्व संगः कैवल्य सम्मत पथस्त्ववत् भक्ति योगः को निर्वितो हरि कथा सुरतिं न कुर्यात् ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्त गुणोन्मि चक्र आत्म प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संग कैवल्य सम्मत पथस्त्वत् भक्ति योगः को निवृत्तो हरि कथा सुरतिं न कुर्यात् ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्त गुणोमि चक्र मात्म प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संग कैवल्य संपथस्त्वस्तु भक्ति योगः को निवृतो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात् ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्ता गुणोर्मि चक्रम् आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः
कैवल्य सम्मत पथस्त्वत् योगः को निवृतो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात् हरे कृष्ण। ज्ञानं यस यस बोलिए माता। ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्य गुणैर्मिचक्रः ज्ञानं यदा आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्य सम्मत पथस्त्वभक्तियोगः को नृवतो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात् अनुवाद। परम भगवान श्री हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगों तथा भंवरें पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्म तुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महान पुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अत्यधिक सुंदर श्लोक है, अत्यधिक सुंदर श्लोक है। इसके मर्म को जब हम समझेंगे तो बड़ा आनंद विभोर हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर। इस श्लोक में कह रहे हैं ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणों उर्मी चक्रम। हम इसके पिछले श्लोक से लिंक करते हैं। पिछले श्लोक में बताया कि देवी देवता जब निष्कपट कृपा करते हैं तो वो क्या करते हैं, भक्तों की संगति प्रदान करा देते हैं। तो भक्तों की संगति से रह के व्यक्ति क्या करता है, भक्तों के संग में जब आता है तो उसको क्या ऐसा लाभ मिल जाता है, उसकी चर्चा चल रही है ना। क्या लाभ मिलता है, ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे पहला वह ज्ञान, ज्ञानम यत, यत मीन्स वह जो ज्ञान प्राप्त करता है भक्तों की संगति में रहकर। और भक्त कौन सा ज्ञान देंगे उसको कौन सा देंगे कि कैसे कंपटीशन में जीतना है, कैसे बगल वाले को हराना है, कैसे धोखा देना है, कैसे कमाना है, ये सब ज्ञान देंगे क्या? नहीं। भक्त क्या देंगे ज्ञान, कैसे नाम जप करना है, माला कैसे पकड़नी है ना, भगवान की लीलाएं कैसी हैं, दिव्य है भगवान की लीला।
भगवान का जितना जितना हम चिंतन करेंगे उतना उतना हृदय शुद्ध होगा, ये सब समझाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से परे हो जाओगे भगवान का नाम लेने से, भगवान की शरणागति से चिंता मुक्त हो जाओगे, और सुख दुख से परे हो जाओगे, लाभ हानि से परे हो जाओगे, द्वंद्व मोह से परे हो जाओगे। यही तो सिखाएंगे भक्त, और क्या सिखाएंगे। तो ये ज्ञान जब उसको यत ज्ञानम, ये वाला ज्ञान प्राप्त होता है ना, सांसारिक ज्ञान नहीं कि सीए कैसे करना है, डॉक्टरी के कौन से फॉर्मूले, कौन सा कॉलेज अच्छा है। या सांसारिक ज्ञान तो आजकल ये भी होता है कि अरे ये कॉस्मेटिक अच्छा है, इसको क्रीम को लगाने से गोरे हो जाते हैं, इसको लगाने से चेहरा चमक जाता है, वगैरह वगैरह। ये ज्ञान नहीं। दिस इज नॉट ज्ञान। तो ज्ञानम यत, भक्तों का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान का ज्ञान प्राप्त करके क्या होता है, यत आप प्रतिनिवृत्त गुणों उर्मि चक्रम, जैसे वह ज्ञान प्राप्त करता है, यद ज्ञानम यद आप प्रतिनिवृत्त, तो पूर्ण तरह रुक जाता है। प्रतिनिवृत्त, निवृत्त मीन्स पूर्ण तरह मुक्त हो जाता है, वह पूर्ण तरह समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त हो जाता है भाई, तो कह रहे हैं गुणों उर्मि चक्रम। जब वह ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, उस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आने से बंद हो जाता है। क्या बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है, पूर्ण तरह रुक जाता है। क्या रुक जाता है, गुणों उर्मी चक्रम। गुणों उर्मी चक्रम का अर्थ यह है, जो गुणों का प्रभाव चल रहा है, प्रवाह चल रहा है उसके जीवन में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रवाह लगातार बिना रुके टुके आ ही रहे हैं गुण। कभी इच्छा हो रही है, कभी द्वेष हो रहा है, कभी इच्छा लग रही है, अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी अपना लग रहा है, कभी पराया लग रहा है। ये क्यों हो रहा है, गुणों के प्रवाह है ये। प्रवाह, निरंतर धारा चल रही है हमारे जीवन में सुख दुख की। इसी में तो फंसाए रखे हैं हमारे को, और क्या चल रहा है यहाँ पे। तो राग और द्वेष का चक्र जो चल रहा है, जिसके कारण हम अनंत काल से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। गुणों उर्मी चक्रम, इसमें लिखा है भौतिक गुणों की तरंगे। तरंगे मीन्स वेव्स। वेव्स आती रहती है ना, रुकती है क्या कभी वेव्स? समंदर के सामने खड़े रहेंगे तो क्या लहरें रुकती हैं? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। उसी प्रकार हमारे जीवन में एक के बाद एक रोज कुछ ना कुछ इच्छा आएगी, कुछ राग आएगा, कुछ द्वेष आएगा, अपना लगेगा, पराया लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, ये रोज चल रहा है। न्यूज़पेपर उठा के देखो, रोज कुछ ना कुछ नया चल रहा है, रोज। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो पॉलिटिक्स में बड़े इंटरेस्ट रखते हैं। इसने ये बोल दिया, ये मंत्री, ये संतरी, ये इसने ये वो। अरे मेरा ये रोज होता है भाई, रोज। आज किसी ने कुछ बोला है, फिर उसने प्रतिक्रिया दी है, फिर तीसरे ने बोला है, फिर प्रतिक्रिया दी है, फिर कोई अंदर हो जाएगा, कोई बाहर हो जाएगा, कोई नेता बन जाएगा, कोई पद छोड़ देगा। ये तो रोज चल रहा है, इसमें नया क्या है? वो उसी में थोड़ा बहुत 19-20 चल रहा है, और हम जो है उसमें उलझे हुए हैं। जिस प्रकार टीवी होती है ना, टीवी की जो स्क्रीन होती है, टीवी की स्क्रीन 3 ही कलर से बनती है, रेड ब्लू ग्रीन, RGB, है ना, रेड ग्रीन ब्लू। बेसिकली 3 कलर होते हैं। सोचो, स्क्रीन में 3 कलर से कितना हमारे अंदर भाव पैदा कर दिया जाता है। केवल 3 कलर हैं। अगर आपको सोचो रेड और ब्लू और ग्रीन, ये 3 कलर स्क्रीन में दिखाएंगे तो कुछ अट्रैक्शन होगा टीवी में? नहीं होगा। लेकिन उसी में थोड़ा 19-20 कर रहे हैं, थोड़ा इधर 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 चेंज कर रहे हैं, उसी कलर से किसी की शक्ल बना रहे हैं, किसी का जो है गोरा बना रहे हैं, किसी को काला बना रहे हैं, किसी की वादियां बना रहे हैं, किसी का घर बना रहे हैं, किसी का नदियां जल इत्यादि इत्यादि, इन्हीं कलरों के मिश्रणों से बनाया जा रहा है। और हम उसमें कितने आकर्षित हो जाते हैं। हमें लगता है अरे कितना सुंदर वातावरण दिखा रहा है टीवी में, कितना सुंदर कलाकार दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे वो दिखा रहे। हमको क्या लगता है, कितना भाव उसमें हम फंस जाते हैं। यद्यपि वो 3 ही कलर हैं, और यद्यपि उसके अंदर कुछ भी एक्चुअल नहीं है, ये भी हमको मालूम है। लेकिन कई बार टीवी देख के व्यक्ति रोता है, खुश होता है, हंसता है, हा 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 हा। अरे क्यों हंस रहे हो? टीवी है, कोई सामने तो नहीं है। लेकिन फिर भी व्यक्ति का भाव उसमें फंस जाता है। झूठे नाटक का
जो है रिकॉर्डिंग करके दिखाया जाता है और हमको उसी में ऐसा भाव आ जाता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। कई बार लोग तो मार, हीरो को बोलते हैं, अमिताभ बच्चन को, मार इसको, इसने तेरी बहन के साथ गलत किया, मार मार। अरे गलत थोड़ी किया, वो तो खाली तुम्हारे को उलझाने के लिए, तुम्हारी बुद्धि को फंसाने के लिए ऐसा किया। और भावुक हो जाते हैं। कई बार माताएं रोती हैं पिक्चर देख के। मैं भी एक बार एक पिक्चर, ब्लैक पिक्चर देख के रो जाता। मेरे बाजू वाला तो और रो दिया था, उसको रो रो के देख के मेरे को रोना आ रहा था। अरे तू इतना क्यों रो रहा है भाई, मतलब ये तो पिक्चर ही है भाई, कोई ओरिजिनल नहीं है, सही में ऐसा नहीं है, रो मत रो मत। फिर भी रो रहा था, उसको देख देख के प्रभु जी मेरे को भी रोना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौन सा देखा था? ब्लैक पिक्चर है जी, ब्लैक, अमिताभ नहीं बच्चन। ना जी। हम्म, हम्म। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सिर्फ हमारी बुद्धि को फंसाने के लिए चल रहा है ना। जितना हम इसमें उलझते जाएंगे उतना हमारे जीवन से समय निकल जाएगा और हम व्यर्थ के जगह अपना समय लगा के अपना जीवन पूरा खत्म कर देंगे। ज्ञान के प्रति और जो भगवान के प्रति हमें हमें हमारे को जागृत होना है वो हो नहीं पाता। तो इसी प्रकार संसार में पॉलिटिक्स आएगा, न्यूज आएगी, अच्छा बुरा होता रहेगा, लेकिन इसमें जो फंसेगा तो वो क्या होगा, गुणों उर्मी चक्रम, ये प्रवाह तरंगे पूरे जीवन भर चलती रहेंगी। इसमें अगर उलझ गए तो फिर जीवन का उद्देश्य भूल जाएंगे, है ना। भंवर के समान है, इसमें लिखा है भंवर के समान है। जो पानी में, नदियों में कई बार भंवर होता है, उस भंवर में अगर कोई व्यक्ति फंस जाए तो उससे निकलना उसका असंभव हो जाता है। वह अपनी शक्ति से भंवर से नहीं निकल सकता। भंवर ऐसा गोल 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 घूमता है और उसमें फिर आदमी नीचे अंदर डूब जाता है, मर जाता है। कई बार देखा है लोग मर भी जाते हैं नदियों में, भंवर में नहाने वहाने जाते हैं तो बोले भंवर आ गया, भंवर में फंस के मर गए। तो ये राग और द्वेष की तरंगे जो है ये पूरे जीवन भर चलती हैं और इसमें व्यक्ति फंस जाता है इन भंवरों में और वह निकल नहीं पाता। तो लेकिन जो यहाँ बता रहे हैं कि जो भक्त का संग मिलता है जिसको, और भक्त के संग से जिसका ज्ञान प्राप्त होता है, उसके जीवन में ये निवृत्त हो जाता है इन गुण उर्मी चक्रम से, इन भंवर से। जो जो राग द्वेष का भंवर चल रहा है इससे वो निकल जाता है बाहर, ऐसा बाहर निकाल लिया जाता है। इसी मरते हुए व्यक्ति को जो भंवर के चक्र में फंस फंस गया है और उसको उसमें से अगर निकाल दिया जाए, सोचो कितना प्रसन्न होगा वो, है कि नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं निवृत्त, उसको प्रति निवृत्त, उसको पूर्ण तरह उसके जीवन में ऐसी तरंगे समाप्त हो जाती हैं जो भगवान के दिव्य ज्ञान का आस्वादन कर। और क्या करें, ऐसे दिव्य ज्ञान से फिर ये भंवरे तरंगे बंद हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, आत्म प्रसादात, आत्म प्रसादात मीन्स वह अब आत्म संतुष्ट हो जाता है, अब संतोष आ जाता है उसके जीवन में, सेटिस्फेक्शन आ जाता है। पहले क्या था, राग द्वेष में फंसा हुआ था, उर्मी चक्रम ऐसे भंवर में फंसा हुआ था, इच्छा कर रहा था मरना। देखो, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः। सभी व्यक्ति सर्वभूतानि सम्मोहम, इससे सम्मोहित है सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य। जो इच्छा द्वेष ये जो है ना, इसमें हर व्यक्ति फंसा हुआ, इसी में सम्मोहित हो गया है। मतलब सम्मोहित मीन्स क्या बोलते हैं ना, सम्मोहन कर दिया किसी ने। जो बुद्धि में कोई बोलता है ना, इसने मेरे को मोहित कर दिया था, मेरे को समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए, मैं पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ही था, कंट्रोल में नहीं था। तो उसी प्रकार यह इच्छा और द्वेष जो है ना, ये हर व्यक्ति के पूरे जीवन को सम्मोहित कर दिया। इसको क्या बोलेंगे हम, कि दिख नहीं पा रहा है उसको एक्चुअल में, वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में चला गया। जैसे कई बार जादूगर वादूगर पहले आते थे, या कोई बाबा या कोई ऐसा जड़ी बूटी दे के सम्मोहित कर देता था ना, पागल बना देता था, अरे बुद्धि इसकी खराब हो गई, अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं। तो वैसे ही भगवान भगवत गीता में कहते हैं, इच्छा और द्वेष जो है ये सभी को सम्मोहित कर रहा है, सर्वभूतानि सम्मोहम, इसी में सभी सम्मोहित हो गए हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा और द्वेष कर रहे हैं। इच्छा करी प्राप्त करने की, राग उत्पन्न हो गया, अब ये चाहिए, तो फिर अगला जीवन आ गया। फिर द्वेष करा, नहीं नहीं इससे दूर होना है,
तो फिर द्वेषी वाला अगला जीवन आ गया। फिर अगले जीवन में इच्छा करी, फिर नया जीवन आ गया। जो इच्छा करेंगे वो जीवन प्राप्त होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो ये चक्र में फंसे हुए हैं। तो क्या करें? अब वह चक्र बंद हो गया। अब क्या हो गया? आत्म प्रसाद। अब उसका जीवन संतुष्ट हो गया। अब इच्छा द्वेष नहीं कर रहा, अब राग द्वेष नहीं कर रहा, किसी से न लेना न देना, आत्मतुष्ट हो गया। अब कुछ और प्राप्ति नहीं है, अब कोनो इच्छा नहीं। प्रभुपाद ने आखिरी में बोला था, प्रभुपाद से किसी ने पूछा था, प्रभुपाद अब आपकी कोई इच्छा है, अंतिम इच्छा तो बता दो। तो कहते नहीं, अब कोनो इच्छा नहीं, अब कोई इच्छा नहीं। तो हमको भी जीते जीते इच्छा रहित होना है। इच्छा रहित मतलब भौतिक इच्छाओं से रहित रहना है, लेकिन आध्यात्मिक इच्छा हम कर सकते, भगवान की प्राप्ति कर सकते, भगवान की संग की इच्छा रख सकते, भगवान की सेवा की इच्छा रख सकते, भगवान के नाम की, विग्रह की, भगवान के प्रसाद की, भगवान के संग की, भगवान के साथ उठने बैठने की। ये सारी इच्छाएं हम रखेंगे तो ये दिव्य कहलाएंगी, ये भौतिक इच्छाएं नहीं है। तो अब आत्म प्रसादात, अब आत्मा हो गया। और क्या करें? उत यत्र गुणेश्व संगः, गुणेश्व असंग, ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद जब आत्म संतुष्ट हो जाता है, तब उस व्यक्ति में उस स्थिरता आ जाती है। अब वह गुणों के परे चले जाता है। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव उसके जीवन में अब खत्म हो जाते हैं। अब विचलित नहीं होगा वो। कई लोग भक्ति में आके भी विचलित हो जाते हैं। अरे प्रभु देखो ना, मेरे को, मैं बैठा था प्रसाद, मेरे को देने के टाइम में उसके पकोड़े खत्म हो गए, मेरे को नहीं दिया पकोड़ा। तो या हमको बिठाया और हमको प्रसाद ही नहीं दिया प्रभु, बोले खत्म हो गया, ये क्या बात है? तो गुणेश्व संग, अब कोई गुणों का प्रवाह नहीं है जीवन में। हमारे षट गोस्वामी क्या खाते थे? सनातन गोस्वामी आटा मंग के लाते थे और उसको ऐसी पानी में मिला के उसको धूप मतलब गरम पत्थर में रख के थोड़ा सा सिक गया, बस उसी को खा लेते। ये क्या खाना है? हम खा पाएंगे ऐसा? हम सोच नहीं सकते। जब कृष्ण ने बोला अरे नमक तो मिला दो भाई कम से कम, तो बोलते ये सब मेरे से नहीं होगा। आज नमक की डिमांड करी है, कल घी की डिमांड करोगे, परसों अचार की डिमांड करोगे, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? बोलते हैं मैं ये सब नहीं कर सकता, अपनी व्यवस्था खुद करो। सोचो, मदन मोहन जो उनके विग्रह थे, वो उनसे बात करते थे, बोलते ए सनातन नमक तो डाल दे बेटा, मैं नमक के बिना मेरे को खिला रहा है, अच्छा लग रहा है। अरे मेरे से नहीं होगा। सोचो, भगवान बोल रहे हैं और मना कर रहे भगवान को, और उन्हीं के ग्रंथ लिख रहे हैं, उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं का नाम जप कर रहे हैं। सोचो, और उन्हीं को मना कर रहे हैं। बोले हमसे नहीं होगा ये भौतिक चीजों में फंसा रहे हो आप मेरे को। आज नमक है, ये है, वो है, तो तरंगों में फंसाने की जो है, वो तरंगों से निकलने की बात कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। मेरे को नहीं फंसना तरंगों में। गुणेश्वर संग, अब उसके जीवन में गुणों का प्रभाव पूर्ण रूप से शून्य हो जाता है, जीरो। अब गुण नहीं आते उसके जीवन में। और आगे कहते हैं कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योग। तो ये जो केवल दिव्य पथ है, इस पथ पे वो अग्रसर होता है, जिस पथ में महान महान संतों जो होते हैं उन्होंने भी इसी पथ का अनुगमन किया है। और वो कौन सा पथ है? वो है भक्ति योग। कैवल्य सम्मत, सभी महान ऋषियों द्वारा सम्मत मीन्स इसी पथ का अनुगमन किया गया, उन्होंने समर्थन किया है इसी पथ का। ये कौन सा पथ है? ये है भक्ति योगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई नई चीज बताई जा रही है, इसमें अनेक अनेक ऋषि और महान संतों का वर्णन है कि उन्होंने भी इसी पथ को फॉलो किया, इसी प्रक्रिया से उन्होंने भगवान की प्राप्ति करी है। कैवल्य सम्मत, महान संतों द्वारा यह प्रमाणिक साधन है, ये सर्टिफाइड साधन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ, अन्य सारे योगों में केवल व्यर्थ है, समय निकल जाएगा। ध्यान योग में लगेंगे, ब्रह्म तक पहुंचना है, ये शून्य करना है, वो शून्य करना है, आत्मा के बारे में समझना है, ब्रह्म रंध्र तक पहुंचाना है, तो पता लगा सब डिस्टर्ब हो गया, कोई कहीं का कहीं पहुंचे। लेकिन भक्ति योग सबसे आसान तरीका है, और भक्ति योग सभी के द्वारा किया जा सकता है, किसी के द्वारा ऐसा नहीं है कि नहीं है, किसी को रुका है।
सब कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है भक्ति योग को फॉलो। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। वह सारे कार्य जिसमें भगवान के प्रति भक्ति, इंटरेस्ट या उनके प्रति समर्पण न उत्पन्न हो, तो वह सारे कार्य श्रम एव ही केवलम, केवल और केवल व्यर्थ का श्रम। ये है भक्ति योग। हर कार्य जो करें उसमें भगवान के प्रति कुछ न कुछ हमारा इंटरेस्ट बढ़ना ही चाहिए। ये है भक्ति योग। और ऐसे जो महान ऋषि हैं, ऐसे जो महान संत है, जो भक्त हैं, वो कभी भी तृप्त नहीं होते भगवान की लीलाएं सुन के, है ना। वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे यत श्रवणताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। जिसने इसका आस्वादन कर लिया ना, वयम तु न वितृप्यामा, वो कभी तृप्त होते ही नहीं। और सुनना है और सुनना है और सुनना है, नई नई रियलाइजेशंस उत्पन्न हो जाते हैं हमारे जीवन में। यत श्रवणताम, जिसने सुन लिया है, रस ज्ञानम, इसके ज्ञान का रस, इसके श्रवण के रस का आनंद जिन्होंने ले लिया है, उनको कभी तृप्ति नहीं मिलती है सुनने से। वो और सुनना चाहते और सुनना चाहते हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे, हर रोज नया नया उनको स्वाद आस्वादन करते हैं भगवान की लीलाओं में, भगवान के ज्ञान में, है कि नहीं। रोज हम पढ़ते हैं, बात तो एक ही है कि कृष्ण भगवान है, हम सेवक हैं, लेकिन रोज नया नया कुछ आस्वादन होता है कि नहीं होता, है कि नहीं। रोज नया नया कुछ ना कुछ रियलाइजेशन आता है, ओ ये तो हमने सोचा ही नहीं कभी, है। नया नया कुछ ना कुछ आ जाता है। हमने अभी पढ़ा कुछ श्लोक पहले, दूसरे अध्याय के लास्ट नंबर श्लोक याद है। पिबन्ति ते भागवतः आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम। आगे क्या था? पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। बड़ा सुंदर श्लोक था जिसमें कहते हैं पिबन्ति ते भागवतः आत्मनः सताम। वे क्या करते? पीते हैं भागवत का, रोज पीते हैं। पीते कैसे पीते हैं? कथा अमृतम, ये कथा अमृत है, ये कोई कथाएं नहीं। कथा को सुना जाता है लेकिन अमृत को पिया जाता है। तो क्या करते हैं? वो पीते हैं कथा अमृतम श्रवण पुटेशु समृतम। ये कान के जो पुटेशु, ये जो दिख रहे हैं ना कानों के गड्ढे, इसको भर भर के पीते, पूरा फुल भरते, और कुछ नहीं डालते हैं वो लोग, केवल भगवान की कथाओं को इसमें डालते रहते। और क्या कहते हैं? पुनन्ति ते विषय विदूषिता से हम, उनके जीवन में जो विदूषित, जो भ्रम है इस संसार का, कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, ये भ्रम में विदूषिताशयम, ये विषय जो है ये विषय के समान है, विषय विष के समान है। ऐसे विषयों में फंस के व्यक्ति अपना जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, वह इस समस्या से बाहर निकल जाते। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम, अब उनके जीवन में ये सब विषय नहीं है। और क्या करते? भजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम, और क्या प्राप्त करते? भगवान के चरणों को प्राप्त करते। कौन करता है? जो श्रवणति, जो भगवान के कथा अमृतों का श्रवण करते हैं, है ना। तो बड़ा पिबन्ति ते भागवतः आत्मनः सताम, वो भगवान के भक्तों का, भगवान के कथाओं का रोज श्रवण करते, पीते ऐसे कथा अमृत को। बड़ा सुंदर हमने इस श्लोक पे चर्चा करी थी। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, ऐसे भक्ति योग कैवल्य सम्मत, ऐसे लोग हैं जो इसी पथ का अनुगमन करते भक्ति योग का। और लास्ट लाइन में क्या कहते हैं? को निवृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात। तो फिर ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की कथाओं में रति नहीं लगाएगा? भगवान के ज्ञान के, भगवान के नाम के लीलाओं, गुण रूप लीला, इसका वर्णन कौन नहीं सुनेगा? इसी में ही रति लगाएंगे ना लोग, और कहाँ लगाएंगे? मनुष्य होगा तो इसी में लगाएगा। बाकी मनुष्य नहीं है तो फिर तो वो कुछ भी सुन सकता है। कुत्ता बिल्ली कहाँ समझ सकते हैं
लेकिन जिसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, जिसको मनुष्य की बुद्धि प्राप्त हुई है, उसकी चेतना उत्कृष्ट चेतना है, वह भगवान की कथाओं गुण लीलाओं को समझ सकता है, और ऐसा सुनने मात्र से व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। तो जब जिसको ये ज्ञान मिल जाएगा तो कौन ऐसा होगा जो इसको छोड़ देगा? कोई छोड़ेगा? हीरा मिल गया, हीरा बोले, ये तो सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान का नाम। पायो जी मैंने राम, नहीं क्या, नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तो क्यों बोला उसने नाम रतन धन पायो? ये नाम का जो रतन है, जो आभूषण है, जो धन है, उसको मैंने प्राप्त कर लिया है, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। संसारिक धन का हम क्या करेंगे? बृहद भागवत अमृत का एक उस दिन मैंने श्लोक बताया था, जिसमें कहते हैं, जयति जयति नामादीना नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्म ध्याना पूजादि यत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम मे प्राणिनाम यत्, परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। यही एक जीवन का भूषण है, आभूषण है। क्या है? यह नाम आभूषण है। कौन इसको धारण नहीं करेगा? ये सबसे महान आभूषण हमको प्राप्त हो गया है भगवान के नाम का। हमें इसका आस्वादन करना है और इसी के सहारे अपने जीवन को जीना है। तो इस प्रकार यह श्लोक बड़ा उत्तम श्लोक है ना? का एक बाय एक 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 शॉर्ट में मैं बता देता हूँ क्या होगा। व्यक्ति पहले देवताओं की पूजा करेगा। देवताओं की पूजा करने से उसको क्या होगा? निष्कपट, जब उसके ऊपर कृपा होगी, देवता प्रसन्न होंगे, तो उसको क्या करेंगे? भक्तों का संग प्रदान कर देंगे। तो जब भक्तों की संगति करेगा तो भक्तों के साथ आदान प्रदान करेगा, है ना? ददाति प्रतिग्रहाति, जो है एक दूसरे से बात करते हैं, भक्त लोग आपस में संबंध बनाते हैं, अपने विषयों पे चर्चा करते हैं। क्या विषय है? तो भगवान के विषय के अलावा भक्तों के पास और कोई विषय होता ही नहीं। तो वो जब भगवान के ज्ञान का प्रचार करेंगे और उनके कांटेक्ट में आएंगे तो हमको भी ज्ञान आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर भी ज्ञान आएगा। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके क्या करेगा? वह गुण उर्मी चक्रम से परे हो जाएगा। इन तरंगों से, जो संसारिक है, इनसे बाहर हो जाएगा। और जब बाहर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? आत्म प्रसादात। अब वह आत्म संतुष्ट हो गया, अब उसको कुछ नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में आने के बाद क्या होता है? वह गुणों के प्रभाव से अब रहित हो जाता है। उसके जीवन में गुणों का कोई प्रभाव नहीं रहता, न सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण। जबकि हर व्यक्ति तीनों गुणों से ही प्रभावित होकर पूरा जीवन जीता। पूरा जीवन सोचो, केवल गुणों के आधार पे जो हमने जीवन में सही समझ लिया, उसी को सही समझ के पूरा जीवन जी जाए। जिसको हमने गलत समझ लिया, उसको गलत समझ के पूरा जीवन हम वैसे ही जी जाएंगे। क्या पता हम गलत फहमी में थे, हमारे को गलत ज्ञान दिया गया था। जैसे लोगों को गलत ज्ञान दिया जाता है कि तुम मार दो, बम फोड़ दो, चिथड़े उड़ा दो। जो जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, और उसे मारने का हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। और जो मारता है उसे जन्नत मिलती है और उसको 72 हूरें मिलती है। ये उनको सिखाया जाता है। तो ये सिखाया जाता है तो इसको सही मानते हैं, और इसको सही मानते तो इस दिशा में वो अपने पूरे जीवन को चलाते हैं, और खुद को भी मार देते, दूसरों को भी मार देते। सोचो अभी कितना बड़ा दिल्ली में कांड हो गया। डॉक्टर डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातों में आ जाते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं। गुणों का प्रभाव, तमोगुण का प्रभाव, जो सिखाया लगा यही सही है, और जब लगा यही सही है तो उसी को पाने के, उसी के प्रयास में पूरा जीवन लगा डाले। सोचो कितनी बड़ी मिस्टेक, कितनी बड़ी भूल हो गई, कितना बड़ा मिस्टेक हो गया कि हमने पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। जो मनुष्य जीवन भगवान ने अनमोल जीवन दिया था, भगवान की प्राप्ति के लिए जीवन दिया था, लेकिन ऐसे गलत ज्ञान के कारण, ऐसे गलत मार्गदर्शन के कारण, ऐसे गलत मेंटोर, ऐसा गलत गुरु मिल गया जीवन में, जिसने क्या सिखा दिया कि मर जाओगे तो तुमको 72 हूरें मिलेंगी, अल्लाह प्रसन्न होगा, ऐसा समझा दिया, मात्र ब्रेन वॉश कर दिया। और उसने क्या किया? डॉक्टर होने के बावजूद भी खुद भी मर गया और इतने लोगों को मार दिया। और मारने के बाद अब क्या प्राप्त होगा? नर्क जाना पड़ेगा उसको।
क्योंकि जो शास्त्र हैं वो तो सभी के लिए, ऐसा कार्य करने वाले को कभी उद्धार नहीं होता। भगवान उसे कहते हैं मैं अनेक एकदम गंदी से गंदी योनियों में डालता हूं मैं उनको। आसुरीम योनिम मापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी अप्राप्य माम कौंतुए ततो यान्ति अधमाम गतिम। उसको अधम से अधम गति में भेजता हूं मैं, हे अर्जुन, ऐसे व्यक्तियों को जो मेरे खिलाफ हो जाते, गलत काम करते हैं, असुर आसुरी प्रवृत्ति को जो स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों का मैं कभी उद्धार नहीं करता हूं। सोचो क्या हाल होगा ऐसे लोगों, मनुष्य जीवन को तरस जाएंगे, मिलेगा ही नहीं मनुष्य जीवन, मिलेगा ही नहीं। अनेक अनेक ब्रह्मांड निकल जाएंगे, मतलब पूरी की पूरी ब्रह्मा जी की आयु निकल जाएगी ब्रह्मांड में, वो रहेंगे लेकिन कीड़े मकोड़े और गंदी योनियों में रहेंगे। इतना सारा जीवन उनका केवल और केवल गंदी योनियों में निकल जाएंगे। मनुष्य योनि तो बहुत दूर की बात है, पशु योनि भी बहुत दूर की बात, गंदी योनियों में जाएंगे। अधमाम गतिम, सोचो भगवान जिसको कह रहे हैं अधमाम गतिम ततो यान्ति, वो उनको मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे कभी प्राप्त नहीं करते हो। अप्राप्य माम कौंतुए, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ततो यान्तिम अधमाम गतिम, उनकी गति अधम से अधम से अधम से अधम होती रहती। सोचो एक गलत गुरु के मिलने से क्या हो गया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में शील प्रभुपाद आए, हमारे जीवन में ऐसे गुरु आए, ऐसे शास्त्र आए जिससे हम सही और गलत का पहचान कर पा रहे हैं। ये वाकई में बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि हमारे जीवन में ऐसा कोई गुरु नहीं आया जिसने हमको ये सिखाया कि मार दो, काट दो, खत्म कर दो, इससे इससे भलाई है। ये भलाई कहाँ है, ये तो बुराई है। भलाई और बुराई में क्या अंतर दिखता नहीं क्या? दिखता है, लेकिन समझ के परे है। क्यों? क्योंकि वो गुणों के प्रभाव में, उनकी आसमानी किताब, यस उनकी देखो ऐसा है कि यस उनकी आसमानी किताब ही गलत है। तो ये वही बता रहे हैं ना, किसी के जीवन में गलत लोगों का संग आ जाए और गलत ज्ञान मिल जाए तो उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद है। और वो ये सोच रहा है कि मैं सही रास्ते में हूं। सोचो, वो सोच रहा है कि मैं सही काम कर रहा हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन वो एक्चुअल में गलत काम कर रहा है। उसको कौन समझाएगा? और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें घर बैठे बैठे कहीं जाना नहीं है, कोई परिश्रम नहीं करना, कोई मेहनत नहीं कर, घर बैठे बैठे भगवान ने कृपावश यह शुद्ध ज्ञान दे दिया है, भगवान को प्राप्त करने का रास्ता दे दिया है भगवान ने। और गुरुओं का आशीर्वाद कृपा हमारे घर में बैठे बैठे हमारे पास आ रही है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम। करना चाहिए कि नहीं ऐसे शील प्रभुपाद के वचनों को फॉलो? अपने जीवन का उद्धार इसी जीवन में करना चाहिए कि नहीं? तो भी लोग सोचते हैं नहीं नहीं अभी तो टाइम है, अभी तो खेलने कूदने के दिन है, भक्ति करने के तो बाद में दिन है। सोचो भटक गए, गलती से अगला जीवन ऐसे लोगों के बीच में मिल गया, गलती से तो कोई ऐसा काम कर दिया हमने जीवन में, पता लगा, और उस गलती के कारण हमको ऐसे लोगों के बीच में जीवन मिल जाएगा, तो बचपन से यही शिक्षा मिलेगी और बचपन से यही शिक्षा के कारण हम और अपने जीवन को अधम से अधम बनाते जाएंगे। कभी भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी फिर। लेकिन अभी मौका है, अभी अभी समय है, ज्ञान है, समय भौतिक चीजों का जो है ज्यादा आसक्ति ना रखते हुए केवल भगवान के नाम, भगवान के भक्तों का संग में, इसी में अपने जीवन को लगाएं, अपने कर्तव्यों को पूरा करें। निश्चित तौर से कर्तव्यों से हम हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। अर्जुन भी अपने कर्तव्यों से भटक गए थे, लेकिन भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान देके वापस से उनको कर्तव्यों में लगाया। तुम छोड़ नहीं सकते हो अपने कर्तव्य को, तुमको करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार हम भी, हमारा घर परिवार, जो बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, उनके कर्तव्यों से हम पीछे नहीं हट सकते, हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ भगवान की भक्ति भी करना आवश्यक है। दोनों को एक साथ एक ही गाड़ी में बैलेंस करते हुए, एक गाड़ी के दो चक्के होते हैं ना, एक भौतिक मान के चलो, एक आध्यात्मिक मान के चलो। भौतिक संसार का भी चक्कर हमको चलाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक का भी हमको चक्कर चलाना पड़ेगा, ताकि एक ही जीवन में दोनों काम हो जाए पूरे, भगवान की प्राप्ति भी और इस संसार के कर्तव्य भी।
दोनों चलाने पड़े, पीछे नहीं हट सकते। जो पीछे हटेगा वो अपने जीवन को फिर दुर्गति में ला, पीछे हटेंगे तो उसका एक ही चॉइस है, जब 100% 24 घंटे भगवान के चिंतन में लगे तब हम ये सारा छोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं छोड़, फिर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, अनिल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है, रियलाइजेशन बताना था। मतलब अभी जैसे आपने बोला ना कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस्कॉन जैसे हमको ऑर्गेनाइजेशन मिला और हम भक्ति पथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी में मैं 2 मिनट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, अगर आप परमिशन दें तो। लंबा मत खींचिएगा बस। नहीं खींचूंगा प्रभु, ओनली 2 मिनट, 2 से 3 मिनट। यस। जैसे कि प्रभु जी, मैं इस्कॉन के बारे में पहले हमको पता नहीं था, प्राय सभी लोगों को नहीं पता था करीब 4 साल पहले कि यहाँ भी इस्कॉन है। तो सेम मेरे साथ ही हुआ कि मुझे भी पता नहीं था। बस मैं ये था कि राधा कृष्ण से मतलब प्रेम था कि भाई ऐसा कोई मंदिर मिले जहाँ जाके हम पूजा पाठ कर सकें, दर्शन कर सकें। तो ढूंढते ढूंढते मैं इस्कॉन पहुंचा। फिर अच्छा लगा कि भाई टाटीबंध में सेंटर है, मतलब मेन मंदिर है। फिर मुझे बताया गया कि सुंदरनगर में भी सेंटर है, आप वहाँ जाइए। तो वहाँ जब जाता था तो वहाँ तो खैर ना गौर निताई की पूजा होती थी, वहाँ राधा कृष्ण थे नहीं, तो मेरा भाव उतना मतलब अट्रैक्ट नहीं होता था कि मैं डेली जाऊँ। बट ये था कि भाई वहाँ प्रसाद मिलता है तो जाना चाहिए। तो मैं बस वो प्रसाद खाने के नाम से मैं जाता था कि भाई यहाँ अच्छी अच्छी सब्जी मिलेगी, पनीर की सब्जी मिलेगी, पकौड़े देंगे, पूड़ी खीर जो भी उनका मेन्यू रहता है। तो 2-3 माह तो मैं खाने के नाम से जाता था, कथा से मेरा कोई लेना देना नहीं था। वो कथा मैं घड़ी देखता था कि कब 1:30-2 बजे और कब प्रभु जी बोले ये प्रसाद का टाइमिंग है, सभी भक्तों के लिए प्रसाद है, प्रसाद पाके जाइएगा। तो ये 3 वर्ड सुनने के लिए मेरे मन में रहता है कि कब 1:30-2 बजे और कब प्रभु बोले भाई प्रसाद पा लो। तो जैसे जैसा समय बीतते गया प्रभु जी, तो प्रसाद के प्रभाव से ना कथा में रुचि हुआ। अब मैं जब जाता था उस समय, तो मैं प्रसाद खाने के लिए नहीं जाता था, मैं कथा सुनने के लिए जाता था। फिर जैसे जैसे कथा सुना, रुचि बढ़ी। फिर धीरे धीरे मैं लोगों को देखता था, यार इन लोग तो बढ़िया सेवा वो कर रहे हैं, ये वो। तो मन में फिर दूसरा भाव आया है, तो कहते हैं कभी बोलते हैं कुकिंग कर दो, कभी बोलते हैं झाड़ू लगा दो, मतलब खाना खाने के लिए हमको यहाँ काम करना पड़ेगा, ये वाला भाव आता था कि इन लोग देखो काम ले रहे हैं तो खिला भी रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं देखा, कथा सुना, भक्तों के मुंह से सुना, और वो सब देखते गया तो और मेरी जो मन वो शुद्ध भाव आते गया कि नहीं, सेवा करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्तों की सेवा करने से ही भगवान के लिए करना चाहिए। तो फिर वो था थोड़ा चेंज हो गया। फिर जैसे जैसे और भक्ति पथ में आगे बढ़ा, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि सेवा तो खैर अपनी जगह है, प्रीचिंग मस्ट है। मतलब प्रभुपाद का जो मेन जो मोटो है प्रीचिंग, अगर वो प्रीचिंग नहीं करते, अमेरिका नहीं जाते, तो शायद हम तक ये भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत हमको नहीं मिलता, और आज हम सब एक दूसरे के सामने आज यहाँ नहीं बैठे रहते। तो मेन मस्ट है प्रीचिंग करना। तो वो एक दिन था और आज एक दिन था, तो धीरे धीरे कहना चाहिए जो प्रमोशन होता है ना ऑफिस में, तो वो सेम मेरे साथ हुआ प्रभु जी। पहले प्रसाद खाने गए, फिर कथा सुना, फिर प्रीचिंग, फिर सेवा। तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस है प्रभु जी। तो आज मेरा यही मेन मोटिव है कि हरि नाम को सब लोगों तक पहुंचाऊं, और भगवत गीता को डॉक्टर हो या फिर आमजन हो या फिर फैमिली मेंबर हो, सबको जो मैंने आपसे सीखा है, गुरुओं से सीखा है, तो लोगों तक पहुंचाओ, ये मेरा मेन उद्देश्य है प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर, हरे हरे बहुत। यस, कुलजीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम माता प्रभु जी। जी, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा और मुक्ति की इच्छा दोनों अलग है ना? हाँ, मुक्ति तो ऐसी पड़ी रहती है भक्तों के पास, मुक्ति के बारे में भक्त तो कभी सोचता ही नहीं है। हमने अभी तो पढ़ा था, 2-3 श्लोक पहले ही पढ़ा था ना, जिसमें कहा था मुक्ति के बारे में, बहुत गहरी चर्चाएं जी करी थी हमारी उसमें। जी जी जी। याद है कि नहीं? हाँ, यही जी तो था प्रभु ना। जी, याद है। अकामा सर्व कामो मोक्ष कामा उदार हम्म। दी तीव्रेण भक्ति योगी न यजेत पुरुषम परम, उसमें हमने मुक्ति मोक्ष के बारे में बात करी थी। वह छोटा सा वीडियो कल मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी अपलोड किया हुआ है मुक्ति के बारे में। तो भक्त जो है वो मुक्ति की कभी आकांक्षा नहीं करता। मुक्ति तो उसके सामने, उसके घर के बाहर गेट में खड़ी रहती है हाथ जोड़ के कि मेरे को अंदर आने दो, अंदर आने दो। लेकिन भक्त मुक्ति के प्रति कोई भी लालसा नहीं दिखाता,
क्योंकि मुक्ति क्या है बेसिकली, वह सर्व काम से भी ज्यादा इच्छाओं को मुक्ति कहा गया है। मुक्ति अर्थ यह है कि मैं अपने दुखों को खत्म कर लूं और सुखों को शाश्वत प्राप्त कर लूं, यह मुक्ति है एक्चुअल में। तो इसी के लिए लोग मोक्ष 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 क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे इस संसार के दुख नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति एक्चुअल में ज्यादा इच्छा है, इसलिए मुक्ति के लिए कभी भक्त कामना नहीं करते। आप वो क्लास मिस कर दिए थे क्या? नहीं प्रभु जी, किया था क्लास, अच्छी से याद भी है। तो प्रभु जी, भगवान को प्राप्त करने से भी तो जन्म मृत्यु से हम, मतलब और नहीं होगा हाँ, हमारा जन्म और मृत्यु। यस यस, भक्ति आ गई मतलब मुक्ति तो पहले ही खड़ी है। मुक्ति तो ऐसी आसानी से मिल जाती है, लेकिन भक्ति नहीं मिलती। भक्त का जो बोलते हैं ना, भक्ति के प्रोसेस में साइड साइड में जो बोलते हैं ना, साइड प्रोडक्ट्स क्या बोलते हैं, और भी एक्स्ट्रा काफी सारी चीजें निकलती हैं जो बाई साइड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स, बाय बाई प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट बोल रहा हूँ मैं, बाय प्रोडक्ट। तो भक्ति का बाय प्रोडक्ट है मुक्ति, वो तो वैसे ही मिल जाती, कोई उसके लिए जरूरत ही नहीं है प्रयास करने। ठीक 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 है है माता प्रभु जी, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कि मतलब देवताएं जैसे हैं, हम प्रसन्न होते हैं, हम पे निष्कपट कृपा करते हैं, फिर भक्तों का संग प्राप्त होता है। प्रभु जी, ऐसे सुनने में तो बहुत मतलब इजी लग रहा है, लेकिन कैसे, जैसे एक हम भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं, तो बहुत ऐसे शुद्ध भक्ति तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है, और समय भी नहीं भी लगता है, क्योंकि अगर उस तरीके से हमारा भाव है तो उसी प्रकार प्रभु जी, जैसे सुन रहे हैं कि हाँ भक्तों का संग मिल जाता है, और भक्तों का संग बहुत रेयर होता है, तो प्रभु जी इस चीज को कैसे हम समझ पाएंगे कि कितना हम देवी देवताओं को किस प्रकार ऐसे साधना भक्ति करेंगे और इच्छा नहीं रखेंगे, तब हमको जाके वो मिलेगा, मतलब कितना जल्दी, मतलब कितना समय लग देखो, सकता है प्रभु जी उसमें? भक्तों को देवी देवताओं से कुछ मांगना ही नहीं है। देखो, जिसको ये ज्ञान आ गया भगवत गीता भागवतम का, वो देवी देवताओं के पास क्यों जाएगा? वो नहीं जाएगा। वो देवी देवताओं का रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन वो शरण किसकी लेगा? केवल और केवल भगवान की। और किसी की जरूरत ही नहीं, उसको क्यों जाएगा किसी और के पास? नहीं नहीं प्रभु जी, मतलब भक्तों की बात नहीं कर रहा प्रभु जी। जैसे मान लीजिए हम्म। कोई भक्त नहीं है भगवान कृष्ण का, वो देवी देवता को पूज रहे हैं, तो उनको कितना हम्म। समय लग सकता है कि वो फिर भक्तों के साथ हाँ, मतलब देवी देवता भेजेंगे, ऐसा बोल प्रभु जी। और इसमें तो मैं आपसे कब प्रसन्न होऊंगा, इसका तो कोई मापदंड नहीं है ना मेरी। जब मेरे को ऐसा लगेगा, हाँ, जब देवी देवता उससे प्रसन्न हो जाएंगे, तब उसे निष्कपट कृपा देंगे। जब, और वो भी तब देंगे जब वो कुछ मांगेगा नहीं, तब। मांग लिया तो फिर काय की निष्कपट कृपा, फिर तो सकपट कृपा हो जाएगी ना। फिर तो उसको वो चीज प्रदान कर दी और निकाल दिए, बोलो चलो हो गया तुम्हारा काम, बाहर निकलो। लेकिन जब खड़ा है, कुछ मेल चाहिए ही नहीं, नहीं कुछ नहीं चाहिए, आपको जो ठीक लगे वो दे दो, नहीं नहीं जो अच्छा है वो दे दो, तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तब अरे यार, ये तो बहुत सेवा कर रहे हैं लेकिन कुछ मांग भी नहीं रहा है, तब उस पे निष्कपट कृपा करते, तब उसे भक्तों का संग प्रदान करते। ऐसे नहीं करते। कई जीवन निकल जाते हैं देवी देवताओं की पूजा करते करते, कब मिलती नहीं उनको वो कृपा ही नहीं मिलती। वो तो सकपट कृपा, मांग रहे हैं वो मिल रहा है, फिर मांग रहे हैं फिर मिल रहा है, फिर मांग रहे हैं फिर मिल रहा है, तो जीवन खत्म हो गया उतने में। तो कहाँ से आएगी निष्कपट कृपा? है ना? जी तो ये प्रभु। जरूरी नहीं है कि सबको मिले। वो फंसे रहते हैं उसी में, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, देवताओं से ये मांगते रहते हैं वो मांगते रहते हैं, लिस्ट लेके लंबी खड़ी रहते हैं। अरे इनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे बोलते हैं। हाँ ठीक है, मांगो मांगो, कोई बात नहीं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। देखो कृष्ण धीरे प्रभु धीरे। प्रभु जी तो हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी हाँ उसके लिए हम लोग जैसे बुद्धि दे दो ऐसा बोलेंगे तो दे देंगे क्या? हाँ हाँ, दे देंगे। यस यस, बोले हम उनको ये बोल सकते हैं, हमें सही मार्गदर्शन दो, बुद्धि दो, मेरे जीवन का उद्धार किसमें मैं समझ सकूं, मेरे जीवन में गुरु दो, मेरे जीवन में सबसे श्रेष्ठ जो है वो दे दो, जो सबसे श्रेष्ठ चीज है वो मुझे मेरे जीवन में दे दो। तब इस तरह का हम जो है उनसे मांग सकते हैं, ये कर सकते हैं। तब वो हमें भक्तों की संगति देंगे, क्योंकि हम क्या मांग रहे हैं? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज है वो मांग रहे हैं। हमें नहीं मालूम है क्या सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आपको तो मालूम है, आप तो दे सकते हो। देव अलग उपहार दें, फल सीमा में बंध,
भक्त जो हरि चरण निहारे पावे असीम आनंद। अच्छा प्रभु तो ये चौपाई लिख दी है, सही कह रहे हैं। देव अलग उपहार दे फल सीमा में बंध, भक्त जो हरि चरण निहारे पावे असीम आनंद। तो देवताओं के उपहार जो सीमित हैं उसमें व्यक्ति फंसा रहता है देवताओं के कारण, देवताओं से मांगता है, फिर उपहार जो उनके मिलते हैं सीमित है। लेकिन भक्त जो हरि चरण में अपना आसक्ति लगाते हैं उनको असीम आनंद मिलता है। तो ये चौपाई का अर्थ ही है। यस, ठीक है। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, डेली नया नया कुछ ना कुछ रियलाइजेशंस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का बड़ा सुंदर श्लोक था, इसको पढ़िए, चिंतन करिए, है ना। और इस बार जो है हमारी क्लास संडे को होगी और मंडे को क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि संडे को मेरे को जाना है। एक मिनट का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।